महाराष्ट्र के रत्नागिरी, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, सतारा और सांगली क्षेत्रों में भीषण वर्षा के कारण जान माल का व्यापक नुकसान हुआ है। पिछले कुछ दिनों से इन जिलों के जल भराव क्षेत्रों में 500 मिलीमीटर से अधिक वर्षा हुई। वर्षा और बाढ़ के कारण सड़क और पुल डूब गए तथा कई मकान और रेल की पटरियां बह गईं। राज्य सरकार के अनुसार रत्नागिरी, रायगढ़ और सतारा में फैली 10 स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं दर्ज की गई हैं। भूस्खलन की घटनाओं में 50 से अधिक लोगों की मौत हुई है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। रायगढ़ जिले में 36 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 30 अन्य लोग अभी भी लापता हैं। वहीं रायगढ़ के ही पोलादपुर में भूस्खलन की एक अन्य घटना में करीब 10 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सतारा जिले के अंबेनगर और मिरगांव में भी भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन के बाद कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसके अलावा कोंकण क्षेत्र के रत्नागिरी जिले के खेर और पोसारे का अधिकतम हिस्सा जलमग्न हो चुका है और बिजली आपूर्ति बाधित होने से स्थानीय लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। भारतीय वायुसेना ने रत्नागिरी के चिपलून और खेर शहर में अभियान चलाकर हेलीकॉप्टर Mi-17V5S और 2 Mi-17S के जरिए लोगों को बचाया। एनडीआरएफ सहित तमाम केंद्रीय व राज्य की एजेंसियां मौके पर हैं और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। 14 से ज्यादा एनडीआरएफ टीमें अलग अलग जिलों में पहुंच चुकी हैं। एनडीआरएफ की एक टीम को मुंबई से पोलादपुर के लिए हवाई मार्ग से भेजा गया है। रत्नागिरी में तटरक्षक बल की 2 टीमें और नौसेना की 2 टीम बचाव अभियान चला रही है। और तेलंगाना में पिछले 2 दिन से हो रही बारिश के चलते कई निचले इलाके जलमग्न हो गए और सड़क संपर्क प्रभावित हो गया है। तेलंगाना में मौसम विभाग के रेड अलर्ट को देखते हुए एनडीआरएफ की 3 टीमें तैनात की गई हैं। विभाग ने आदिलाबाद, आसिफाबाद और मंचिरियाल जिलों में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य के मध्य और उत्तरी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। एनडीआरएफ के जवानों ने निजामाबाद जिले के एक आश्रम में फंसे 7 लोगों के समूह को बचाया। कर्नाटक के धारवाड़ जिले के हुबली में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक धारवाड़ में बादल छाए रहने के साथ रुक रुक कर बारिश होगी। राज्य में तुंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 27 जुलाई को भारत के 2 दिवसीय यात्रा पर आएंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री के तौर पर एंटनी ब्लिंकन की ये पहली भारत यात्रा होगी। इस दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश विभाग के एक बयान में कहा गया है कि इस यात्रा के दौरान कोविड-19 से निपटने के प्रयासों पर निरंतर सहयोग, हिंद प्रशांत क्षेत्र, साझा क्षेत्रीय सुरक्षा हितों, साझा लोकतांत्रिक मूल्य और जलवायु संकट सहित कई अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एंटनी ब्लिंकन की भारत यात्रा उच्च स्तरीय वार्ता जारी रखने, भारत अमेरिका वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का एक अवसर है। टोक्यो ओलंपिक्स में आज निशानेबाजी में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों को निराशा हाथ लगी। भारत की एलाविनिल वालारिवान और अपूर्वी चंदेला फाइनल में पहुंचने में नाकाम रही। क्वालिफिकेशन राउंड में एलाविनिल को 16वां तो वहीं अपूर्वी चंदेला को 36वां स्थान प्राप्त हुआ। क्वालिफिकेशन में पहले 8 स्थानों पर रहने वाले खिलाड़ियों ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया।